हेलो एवरीवन, हर्ष ट्यूटोरियल क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज देखेंगे दोस्तों हम लोग करंट अफेयर्स 29 अगस्त 2020 का। और वीडियो को स्किप मत करना, पूरा देखना, जिससे कि उसके स्टैटिक पार्ट के साथ आपको अबाउट में जाके उससे रिलेटेड भी हम आपको कंटेंट बता सकें। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान एल्यूमिनी काउंसिल ने क्वांटम कंप्यूटर डेवलप करने के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। मतलब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किया है किसके साथ? रूस के साथ। ये भारत का आईआईटी एक काउंसिल थी जो पूर्व छात्रों की, और पूर्व छात्रों की जो काउंसिल थी उसके साथ वर्ल्ड में तेज़ी से और बड़े बड़े जो हाइब्रिड क्वांटम कंप्यूटर हैं उनके साथ रूस की जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के साथ तहत जो रूस के बौद्धिक संपदा अधिकार के साथ जो कंपनियां हैं उनके लिए आईआईटी पूर्व जो स्टूडेंट हैं उन जो काउंसिल बनी हुई थी उनको समझौता किया है उसके साथ। और ये क्रायोजेनिक क्रिप्टोग्राफी और मॉड्यूलर जैसी जो टेक्निक है उनको ट्रांसफ़र मतलब उनको देने की बात कही है रूस ने। तो रूस ने जो ये इन दोनों को ट्रांसफ़र करने की बात कही है किसको? आईआईटी के जो पूर्व स्टूडेंट काउंसिल थी उसके लिए। और आईटी सेक्टर में एक नई क्रांति आएगी जिससे कि जो क्वांटम टेक्निक है उसको भी बढ़ावा मिलेगा, जिससे कि देश में नई क्रांति आए। और मौसम की सटीक जानकारी भी प्राप्त होगी इससे, साथ में एडवांस जो मैन्युफैक्चरिंग है उसकी प्रोसेसिंग के लिए भी ये उचित लाभदायक रहेगा। और किस स्टेट गवर्नमेंट ने 300 बेड कोविड हॉस्पिटल का उद्घाटन किया है? ये है यूपी, जो आपके योगी आदित्यनाथ जी हैं। उन्होंने गोंडा ज़िले में 300 बेड का एक हॉस्पिटल चालू किया है। और मांगने के साथ साथ आपको पता है हाल ही में नोएडा में भी योगी जी ने 400 बेड का एक हॉस्पिटल प्रोवाइड कराया है जो कोरोना के मरीजों को देखभाल के लिए। हाल ही में क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किस देश ने राष्ट्रीय कवि काजी नजरुल इस्लाम 24वीं पुण्यतिथि बनाई है? वो है आपके बांग्लादेश देश ने काजी नजरुल इस्लाम जी की 44वीं पुण्यतिथि बनाई है। साथ में ये एक विद्रोही कवि थे और इनको जाना जाता है। साथ में 3000 से ज़्यादा इनके गीतों की रचनाएं थीं और ये इसलिए मशहूर थे। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, किसने पीएम स्वनिधि ऑनलाइन डैशबोर्ड की लॉन्च किया है? ये हैं आपके दुर्गा शंकर मिश्रा जी ने ये लॉन्च किया है डैशबोर्ड। इसमें क्या होगा, जो स्ट्रीट वेंडर थे, अभी पीएम स्ट्रीट वेंडर के तहत एक योजना चलाई थी आत्मनिर्भर वाली, जिससे कि लोगों को 10-10 हज़ार रुपये दिए जा रहे थे ऑनलाइन। क्योंकि एक वित्तीय समावेशन के साथ साथ जो बंदे थे, जो प्रवासी लोग थे, उनको बढ़ावा देने के लिए उनको एक राशि दी गई थी जिससे कि वो अपनी जीवनी चला सकें। और इस निधि के तहत, और इसमें डैशबोर्ड में होगा क्या, इस माध्यम से शहरी स्तर पर जो पीएम स्वनिधि है उसकी प्रोग्रेस के लिए, ट्रैकिंग के लिए, निगरानी के लिए ये डैशबोर्ड क्या करेगा? सहायता करेगा, हेल्प करेगा। और ये 1 जून को जो स्ट्रीट वेंडर है, जो अभी पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर योजना चलाई थी, ये 1 जून को स्टार्ट की गई थी। इसमें 10,000 पूंजी किस्त के रूप में चुकाना होगा जिन लोगों को ये दी गई है राशि। क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा चक्रवात यूएसए के लुइसियाना प्रांत से टकराया है? ये आपका हरिकेन जो चक्रवात है वो अभी यूएसए के एक लुइसियाना प्रांत से टकराया है। ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात है एक, जो अटलांटिक महासागर और उत्तरी पूर्वी प्रशांत महासागर में होता है ये चक्रवात। क्वेश्चन नंबर 6, 2 दिवसीय विश्व उर्दू सम्मेलन का आयोजन दिल्ली में किसके द्वारा किया गया है? ये आपका है NCPUL। इसका फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज। याद रखना आप, नेशनल काउंसिल प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज के द्वारा ये कराया गया है आयोजन सम्मेलन। और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1996 को हुई थी। ये जो सम्मेलन कराया जाता है 2 दिवसीय, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है इसका। क्वेश्चन नंबर 7, किसने व्यापक मानसर कायाकल्प और विकास योजना के तहत जो समीक्षा की है? वो आपके डॉक्टर जितेंद्र सिंह। ये एक राज्य मंत्री हैं, आपको पता होना चाहिए। और जो मानसर झील है उसका 2005 में रामसर कन्वेंशन के तहत इसको नामित किया गया था।
क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 8, विश्व जल दिवस 2020 कब तक मनाया गया? जी अभी हाल ही में अगस्त महीने में मनाया गया है। 24 अगस्त से लेकर 28 अगस्त तक ये दिन मनाया जाता है। और इसमें ये बात कही गई है जो पृथ्वी के जो पानी से संबंधित जो मुद्दे हैं उसको कवर किया गया है, और इंटरनेशनल जो विकास की जो समस्या हैं उनको सॉर्ट आउट करने के लिए, उन प्रॉब्लम को दूर करने के लिए बात कही गई है इसमें। और साथ में इस विश्व जल दिवस की जो थीम है, इसकी थीम को ज़रूर याद रखना आप, वाटर एंड क्लाइमेट चेंज एक्सीलरेटिंग एक्शन। इस थीम को आप याद रखना। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, मैं कोडिंग कर देता हूँ, आप लोग समझ नहीं पाते होंगे, पर सेंटेंस को मैं पूरा कंप्लीट बोल देता हूँ, एक्सप्लेनेशन जरूर करता हूँ, उस पर आप ध्यान दीजिएगा। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2020 किसने जीता है? तो ये है मैरीके लुकास रिजनेवेल्ड। ये एक लेखिका हैं और सबसे यंग लेडी हैं, ये 29 साल की हैं ये। और इन्होंने क्या जीता है? इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। जो अवार्ड है किसके लिए मिला है इनको? द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग, इन्होंने एक नोवेल लिखा है, तो उसके लिए इनको ये अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है। क्वेश्चन नंबर 10 देखें, हाल ही में कैबिनेट में असम कौशल विकास डेवलपमेंट के लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए जो डिग्री कॉलेज के लिए एक विधेयक पारित किया है, जो मंजूरी दी गई है, वो असम राज्य ने दी है। और असम राज्य को देने के साथ में जो मंगलदोई एक जगह है यहाँ की असम की, तो 900 करोड़ रुपए का ये बजट दिया गया है। इसके तहत यहाँ एक डिग्री कॉलेज तैयार किया जाएगा, किससे रिलेटेड? स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड। तो यहाँ के सर्बानंद सोनोवाल आपको पता है सीएम है, उनकी अध्यक्षता में ये मंजूरी मिली है। साथ में इन्होंने ये भी बात कही उसमें, ग्रुप 3 और ग्रुप 4 जो डी और सी लेवल के जो एग्ज़ाम होते हैं उनकी आयु सीमा 2 वर्ष बढ़ा दी गई है, क्योंकि कोरोना का जो चक्कर है इसके चक्कर में साथ में 2 वर्ष बढ़ाने के लिए बात कर दी गई है। जैसे किसी की 38 साल होती थी, अब वो 40 साल कर दी गई है। क्वेश्चन नंबर 11 है, माइक ब्रायन और बॉब ब्रायन ने संन्यास लिया है, वो किस खेल से संबंधित थे? वो थे टेनिस। ये एक युगल थे, है ना, ये जोड़ी थी डबल युगल वाली, है ना, युवाओं की। तो ये सक्सेस जोड़ी रही और इन्होंने कई सारे टेनिस में इन्होंने अवार्ड जीते, ट्रॉफियाँ जीती। हाल ही में किस देश के खिलाड़ियों को गेंद को चमकाने में, जो पसीने से चमकाई जाती है बॉल को, उस पर प्रतिबंध लगा दिया है? अभी हाल ही में इंग्लैंड दौरा होना था, इंग्लैंड दौरे को देखते हुए ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया है, जो खिलाड़ी पसीने से, जो माथे से, है ना, और जो पसीना होता है उससे बॉल को चमकाते हैं जिससे कि बॉल स्विंग हो, इसलिए। और कोरोना के चक्कर में ये प्रतिबंध लगाया है, किसने? ऑस्ट्रेलिया ने लगाया है। अभी ऑस्ट्रेलिया का दौरा कहाँ होना है? इंग्लैंड देश में होना है। हाँ, गैल से ही का निधन हुआ है। उनका संबंध किससे है? वो एक लेखक और पत्रकार थे, दोनों थे, है ना, लेखक भी थे और पत्रकार भी थे। और 1976 में एक बुक लिखी थी उन्होंने, पैसेज प्रेडिक्टेबल क्राइसिस ऑफ लाइफ। इसके लिए ये इनकी एक फेमस किताब रही है, इसके लिए जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखें, किसने नेशनल सिक्योरिटी चैलेंज यंग स्कॉलर पर्सपेक्टिव नामक बुक का विमोचन किया है? ये आपके मनोज मुकुंद नरवाड़े हैं, आप नाम याद रखना। ये पुस्तक का विमोचन किया है इन्होंने। पुस्तक का नाम नेशनल सिक्योरिटी चैलेंज यंग स्कॉलर पर्सपेक्टिव है। और इस बुक में जो लिखा गया है, विश्वविद्यालय के साथ साथ जो स्टूडेंट होते हैं, जो डॉक्टरेट की उपाधि जो मिलती है बच्चों को, उम्मीदवारों को, उनके लिए। और साथ में इसका जो लक्ष्य है, इस बुक का जो मकसद है इसका, देश के युवाओं में रणनीतिक सोच को डेवलप करना, विकसित करना, है ना, इस बात को याद रखना आप। क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में सरकार ने क्षेत्रीय कनेक्टिविटी स्कीम उड़ान के तहत कितने मार्गों को मंजूरी दी है? ये हैं आपके 78 मार्गों को मंजूरी दी है। और उड़ान का आपको पता है, उड़े देश का आम नागरिक, इसकी फुल फॉर्म है। उड़ान का जो माध्यम है अब तक 766 मार्गों को मंजूरी दे चुका है अब तक, और शुभारंभ इसका अगस्त 2017 में हुआ था, इस स्कीम का, उड़ान का। क्वेश्चन नंबर 16 देखें, हाल ही में केंद्र सरकार के प्रमुख वित्तीय समावेशन
मतलब फाइनेंशियल इंक्लूसिव प्रोग्राम के तहत प्रधानमंत्री जन धन योजना, फुल फॉर्म है इसकी PMJDY की। प्रधानमंत्री जन धन योजना ने कितना साल पूरा किया? ये 6 साल पूरा किया है, 6 साल पूरा कर लिया है प्रधानमंत्री जन धन योजना ने। साथ में 28 अगस्त 2014 को इसका शुभारंभ हुआ था, नई सरकार बनी थी मोदी जी की, उसी समय ये चालू किया था। और 40 करोड़ 35 लाख के आसपास इनके खाते खुले पूरे देश में। खाते खुलने के साथ में इसमें 1,31,000 करोड़ रुपए जमा भी हुए। साथ में 8 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री जनधन खाता जो धारक हैं उनको विभिन्न स्कीम्स का लाभ मिल रहा है प्रत्यक्ष तरीके से। तो